हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की अभी जो लेटेस्ट में भर्ती चल रही है उससे रिलेटेड नई नई डिक्टेशन, नई नई अपडेट, नई नई जानकारियां, बेसिक जानकारियां, स्किल से रिलेटेड सारी बातें हर डिक्टेशन में बता रहे हैं। हर अलग अलग वीडियो भी बना रहे हैं। और भी जैसे अब एग्जाम शुरू हो जाएंगे 9 अक्टूबर से लेकर के अपने 17 अक्टूबर तक एग्जाम चलेंगे। रोज दो शिफ्ट के अंदर होगा, और जैसे ही जिस शिफ्ट के अंदर होगा तो हमारे जो बच्चे हैं एग्जाम देकर आएंगे और वो हमें बताएंगे कि कैसी डिक्टेशंस आई है। तो उसकी भी अपडेट हम साथ के साथ देते रहेंगे। एफिशिएंसी के अंदर कैसा टेस्ट आया है, बैक स्पेस यूज था या नहीं था, बहुत सारी बातें होती है एग्जाम से रिलेटेड। वो मैं अपने हर डिक्टेशन में जो उसकी बेसिक जानकारी है वो बताऊंगी। और भी मैंने अपने चैनल पर एक अलग से वीडियो बना बना करके अलग अलग टॉपिक पर हमने पूरी जानकारी दी हुई है। तो उन वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां जा करके उन वीडियो को जरूर देखिए, ताकि एग्जाम से पहले आपको स्किल से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। हमने हमारे सभी डिक्टेशन की प्ले लिस्ट बना दी है। आप प्ले लिस्ट को भी ओपन करके वहां से देख सकते हैं। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगा। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। उपर्युक्त सिद्धांतों की प्रतिपादना को नोट करते हुए हम अभिलेख पर के तथ्यों पर विचार करते हैं, और इससे यह प्रकट होता है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 के प्रभाव का पुनर्विलोकन में निर्णय के अधीन भूल से लोप किया गया है, और इसके अलावा भारत संघ द्वारा 1957 की सिविल वाद संख्या 1451 में फाइल तारीख 8 सितंबर 1965 के आवेदन पर उच्च न्यायालय के आदेश के पारिणामिक प्रभाव से रिट कार्यवाहियों में परीक्षा किया जाना अनुज्ञात हो गया, और यह पुनर्विलोकन आवेदन के उत्तर में आयकर विभाग द्वारा प्रतिरक्षा था, और इस न्यायालय के समक्ष भी अपने इस प्रति शपथ पत्र में की नीलामी विक्रय में, जिसे अगस्त 1964 में आयोजित किया गया था, न्यायालय से अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी, और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 1957 की वाद संख्या 1451 में तारीख 8 सितंबर 1965 के उनके आवेदन पर आदेश पारित करने के पश्चात प्रश्नगत विषय संपत्ति के संदर्भ में आयकर विभाग द्वारा आयोजित विक्रय नीलामी निश्चित तौर पर प्रभावित होगी, और कार्यवाहियों में सभी प्रकार से उनका यही आधार था। पैरा, हमारा यह निष्कर्ष है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 को सुना, और मार्च/अप्रैल 1986 के लिए निर्णय को आरक्षित रखा, और तारीख 26 अक्टूबर 1990 को लगभग 4.5 वर्ष पश्चात उद्घोषित निर्णय में जिला न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष लंबित सिविल वाद में अपनी प्रतिरक्षा में सभी दलीलों को उद्धृत करने से पक्षकारों को निकालने से स्वयमेव ही यह उपदर्शित होता है कि एकल न्यायाधीश गुणागुणों पर अपनी राय अभिव्यक्त करने के लिए सहमत नहीं थे। सुस्पष्टतया इस कारण से कि यदि निष्कर्ष अभिलिखित
किया जाता है तो यह जिला न्यायालय दिल्ली में लंबित अभिकथित वाद में परीक्षा किए जाने वाले मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, जिसे यद्यपि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 26 अक्टूबर 1990 को निर्णय उद्घोषित करने के ठीक पूर्व तारीख 3 अक्टूबर 1986 को खारिज कर दिया गया था। पैरा दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थियों की प्रेरणा पर फाइल 1985 की रिट याचिका संख्या 18,500 में उद्भूत गुणों पर विधायकों का विस्तृत वर्णन नहीं करना चाहते हैं, किंतु यदि सिविल वाद कायम रखे जाने योग्य नहीं था, जैसा कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 293 को ध्यान में रखते हुए अभिकथित किया गया है और यह प्रत्यर्थियों तथा आयकर विभाग का तात्पर्यित प्रतिरक्षा था और तारीख 8 सितंबर 1965 के आदेश का परिणामिक प्रभाव, जिसके प्रति निर्देश हमारे समक्ष किया गया है, से पक्षकार को कोई उपचार नहीं मिल सकता है और विधि के न्यायालय के समक्ष पक्षकार की जो भी शिकायत होती है उस पर उसके स्वयं के गुणों पर परीक्षा की जाती है। विराम। हमारे सुविचारित राय में उच्च न्यायालय ने अपनी पुनर्विलोकन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए पारित तारीख 24 सितंबर 2014 के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि कारित नहीं की है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि राजस्थान हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर्स के अलावा आप और कौन से स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप एसएससी से रिलेटेड हैं या एसएससी की भी स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं तो हम उसका जो प्री एग्जाम का जो कोर्स है, वो जो पूरा सिलेबस है, वो हम हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर पूरा करवाएंगे। तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने और कैसी डिक्टेशन चाहिए और आपको कैसा मैटर चाहिए। थैंक यू।